आप देख रहे हैं SKK न्यूज। हरदोई जनपद में अज्ञात कारणों से लगी आग ने एक गरीब परिवार को काफी नुकसान पहुंचाया है। आग लगने से पीड़ित परिवार का खोखा और घरेलू सामग्री जलकर पूरी तरह राख हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में लाखों रुपए का सामान नष्ट हुआ है। स्थानीय लोगों की तत्परता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिससे आग फैलने से जान बच गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि बाढ़ के दौरान उनका मकान कट गया था, जिसके बाद लोनार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गर्रा पुल के पास झोपड़ी डालकर रह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है ताकि उन्हें दोबारा जीवन पटरी पर लाने में सहायता मिल सके। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। का क्या नाम है? लीलावती। ये जो आग लगी है कैसे लगी है? आई पीछे लगाई पूरन मैया। नहीं मतलब किसी पे शक है आपको कि आग लगाई है? किसी पे शक है क्या? कह रहे हैं किसी पे शक है आपको कि आग लगाई है? आगे गल्लो ने लगाई बलराम तो रंग यार बलराम ये जो आग लगी है, ये जो आग लगी है लगभग में कितने का नुकसान हुआ है? यार 1 घंटा तो वो 1 घंटा हुई को जाते यार। गृहस्थी का सामान आपका क्या क्या जला है? अब हम मालूम देख जाए तो मालूम है कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्र कुमार। चंद्र कुमार जी, ये जो आग लगी है ये आग कैसे लगी है? अब देखो था यहाँ पर से लगी है आगे। ये जो आग मतलब लगी है ये लगभग में कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम 2 लाख रुपए। 2 लाख का। ये जो आग लगी है इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है? आप क्या मतलब क्या क्या जला है वो हमको बताएं। खोखा था, उसमें सौदा भरा हुआ था, गल्ला लगा हुआ था चप्पल के नीचे, साइकिल थी, बैटरी थी, खटिया पिड़िया रद्दा गजैया सब क्या इस संबंध में आपने अपने क्षेत्रीय थाने में अवगत कराया या नहीं कराया? अभी नहीं। शेखपुरा जिला के अनुसूचित जाति जनजाति तथा थाना पुलिस ने नगर क्षेत्र में बड़ी बंदरगाह इलाके से 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कलामुद्दीन और फैजल अहमद पुत्र भट्टू के रूप में हुई है। SC/ST थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ पिछले माह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर बरबीघा थाना पुलिस ने बेलाब गांव में एक फरार अभियुक्त राजबली रविदास को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दमोह जिला के कलुआ ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कुलुआ ग्राउंड काफी दिनों से सूना और उपेक्षित पड़ा हुआ था। स्थानीय युवाओं का कहना है कि इसके पीछे सरपंच की उदासीनता मुख्य कारण रही। इसके चलते मैदान की साफ सफाई और देख रेख पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थिति को देखते हुए गांव के युवाओं ने स्वयं जिम्मेदारी समझते हुए पहल की और श्रमदान व ग्राउंड की साफ सफाई करने का निर्णय लिया। युवाओं की इस सराहनीय पहल से न केवल कुलुआ ग्राउंड की तस्वीर बदली, बल्कि गांव में स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी गया। सिद्धार्थनगर जिला से खबर है, जहां जोगिया विकास खंड के खेतवल मिश्र गौशाला में गौ संरक्षण की शर्मनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। गौशाला में मुख्य गेट पर ताला, अंदर भूख प्यास से तड़पते बेसहारा गौवंश मिले। 2 गौवंश अर्धमृत अवस्था में और आंखें फूटी और शरीर पर सड़ते जख्म पाए गए। कई दिनों से न चारा, न पानी, न पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई। परिसर में चारे का तिनका तक नहीं था। मौके पर ना तो कोई कर्मचारी, ना चौकीदार, ना ही जिम्मेदार अधिकारी रहे। सभी लोग नदारद रहे। DM शिव शरणप्पा GN ने मामले को गंभीरता को लेते हुए जांच और इलाज के लिए आदेश दिए हैं। दोषियों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। गौवंश संरक्षण की जवाबदेही पर बड़ा सवाल उठ रहा है। सर, जोगिया ब्लॉक के खेतवल मिश्र गाँव में गौशाला है, गौशाला में गौवंश मर रहे हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इसमें हम लोग जिला स्तरीय अधिकारियों को अभी भेज के हम लोग जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा।
बुलंदशहर जनपद में पुलिस और 10,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश कासिम पुत्र हमीद निवासी जहांगीरपुर के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि कासिम थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के दर्ज रंगदारी के मामले में फरार चल रहा था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा चौड़ा बताया जा रहा है। घटना थाना क्षेत्र खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के आशिकपुर नगरिया के बम्बे पर उस समय हुई जब पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाश को घेरने का प्रयास किया। खुद को घिरता दिख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वह घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। सर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है पूरा और किस तरह का इसका अपराध है? आज रात्रि में थाना खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा संयुक्त रूप से आसफपुर बम्बे के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकने का इशारा करने पर वह तेजी से बाइक मोड़कर भागने लगा। हड़बड़ाहट में बाइक फिसलने पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम कासिम पुत्र हमीद बताया है। यह कस्बा जहांगीरपुर का रहने वाला है। यह थाना खुर्जा नगर से रंगदारी के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था तथा इसके ऊपर एसएसपी महोदय के द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित था। इसके ऊपर पूर्व से भी चोरी आदि गंभीर धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज हैं। इस घायल अपराधी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। आज जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद मल्लप्पा बंगारी जी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत RBS कॉलेज के राव कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित युवा मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सनातन धर्म इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की भावपूर्ण वंदना से हुई, जिसके पश्चात छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से लोकतंत्र की महत्व और मतदान की आवश्यकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। मुख्य संबोधन में जिला निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं से मतदान सूची में नाम दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी लोकतंत्र की रीढ़ है। उनकी सक्रिय भागीदारी से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव हो। उन्होंने SIR अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि युवा मतदाताओं की पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से पंजीकरण कराने की सलाह दी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के साथ आज जो नए वोटर्स हैं 1/2024 को जो नए वोटर्स बनने वाले इसका भी एक अभियान शुरू हुई है। जो 18 साल हो 1/2024 को 18 साल हो रहे वो नए फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन करके अपना नाम वोटर सूची में डाल सकते हैं। तो इसके लिए इसके अतिरिक्त 11 तारीख को भी हमारा एक विशेष अभियान रहेगा। 11 तारीख को BLO बूथ पे उपलब्ध रहेगा, उसके पास भी फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध है। वो भी लेकर अपना फॉर्म भर के अपना नए वोटर बन सकते हैं। सभी से आज एक शुरुआत है, इसलिए RBS का इंटर कॉलेज में आज RBS कॉलेज में शुरुआत की गई। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस अभियान को फ़ायदा लेके अपने जो भी 18 साल हो चुके अपने वो अपना नाम उस मतदाता सूची में फॉर्म 6 भर के डिक्लेरेशन दे के अपना नाम जुड़वा लें। धन्यवाद। बिजनौर से खबर है, जहां धामपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक शिवाजी पार्क स्थित पंडित रुद्र दत्त शर्मा पुस्तकालय में पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं अधिशासी अधिकारी रवि शंकर शुक्ला के संचालन में संपन्न हुई। बैठक में नगर विकास से जुड़े कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से ध्यानमित द्वारा पारित किए गए। वहीं नगर पालिका क्षेत्र के सभी भवनों व GIS सर्वे कराए जाने का प्रस्ताव सदन में खारिज कर दिया गया। सभासदों का कहना है कि CIS सर्वे से हाउस टैक्स की दरों में वृद्धि होगी, जबकि नगर में भवन स्वामी पहले ही भारी हाउस टैक्स का भुगतान कर चुके हैं। बैठक में नगर वार्ड 6 में रुके सड़क निर्माण कार्य पर चर्चा करते हुए संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त MLC अशोक कटारिया के सुझाव पर वार्ड नंबर 4 में प्राइवेट बस स्टैंड के पास स्थित अमृत सरोवर पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा स्थापित करने तथा अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अनेक सभासद उपस्थित रहे। फोन पे वार्ता हुई थी
तो हमारे अशोक कटारिया जी का ये आग्रह और सुझाव था कि सरदार पटेल जी की कहीं भी प्रतिमा शायद हमारे जिले में भी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बार हमने 150वीं जयंती मनाई ना, इस बार 150वीं जयंती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसके लिए एक भव्य उनकी प्रतिमा का लगाए जाने के लिए था, लेकिन हमारे पास कहीं चौराहा वगैरह तो है नहीं जहाँ हम लगवा सकें। तो एक जगह हमने चिन्हित करी है, प्राइवेट बस अड्डे के पास जो अमृत सरोवर है वहाँ पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा लगाए जाने के लिए एवं अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण कराने हेतु। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटना से होने वाली मानवीय क्षति को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशों का अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद में नो हेलमेट नो हाईवे अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के सूत्रधार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर श्री संजय कुमार वर्मा स्वयं हैं। उनका कहना है कि सड़क हादसों में अपने को खोने वाले परिवारों का दर्द इस अभियान की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आए दिन दुर्घटनाओं में युवाओं, पिता, पुत्रों व परिवार के कमाऊ सदस्यों की हो रही असमय मौत को रोकना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। अभियान के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनपद के सभी हाईवे मार्गों से जुड़ने वाले रास्तों एवं लिंक रोडवेज व स्थान चिन्हित किए। इन सभी स्थानों पर नियमित चेकिंग की जा रही है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे चालकों को रोका जा रहा है और उनसे शालीनता व संवेदनशीलता के साथ संवाद कर जीवन की अहमियत समझाई जा रही है। साथ ही हेलमेट पहनने के फायदे बताए जा रहे हैं और बिना हेलमेट हाईवे पर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे दोपहिया चालकों की पुलिस द्वारा सराहना भी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बेहद निर्देश हैं कि जो युवा हमारा है वही देश की शक्ति है, देश की शान है, ताकत है, उसी से विकास है, उसी से समाज बनता है ताकतवर, भारत समृद्धशाली होता है। इस परिदृश्य में कहना चाहूंगा कि विगत वर्ष में 407 बाइक एक्सीडेंट हुए, जिनमें 200 से ऊपर युवाओं की या तो मृत्यु हो गई या तो हैंडीकैप्ड हो गए, फिजिकली इनकैपेबल हो गए। बेहद दुख का विषय है। परसों भी इस प्रकार से एक घटना हुई थी जिसमें एक बाइक पर पति पत्नी और बच्चे जा रहे थे और एक ट्रैक्टर के नीचे आ गए चलते चलते, जिससे 3 लोगों की बेहद दर्दनाक ढंग से मृत्यु हो गई। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बाइक पर हेलमेट लगा के चले, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, स्टंट ना करें और किसी भी तरह से ओवर स्पीड ना करें। यह कोहरा का समय है, इसको भी ध्यान रखें। हम लोग ट्रैक्टर्स पर, तमाम वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 112 के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप नहीं इसमें भाग लेंगे, जब तक आप इसमें संवेदनशीलता के साथ सहभागी नहीं बनेंगे, हम इसे पूरी तरह से सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सकते हैं। मेरी यही अपील है आपके माध्यम से कि मुजफ्फरनगर को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पित हों। जय हिंद। उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच के देवबंद कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कल्याण सिंह ने की, जबकि संचालन हाजी हनीफ मास्टर द्वारा किया गया। मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जर्सी, स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, शाल सहित अन्य कई गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष चौधरी ओमपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच का उद्देश्य जनहित को सर्वोपरि रखते हुए समाज सेवी कार्य करना है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची मानवता का सेवा है।
और नर सेवा ही नारायण सेवा के सिद्धांत पर मंच निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मंच समय समय पर समाज हित में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। जर्किन और जर्सियाँ वितरण की गई है। ऐसे कड़ाके की ठंड में जो पड़ रही हाड़ कपाने वाली, ऐसे में कुछ बच्चों की मदद हो जाए, इससे बड़ा सवाब, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई नहीं है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस माध्यम से मंच काम करता है। तो ये मंच की तरफ से अभी हाल ही में ही मदद है या आगे भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम चलते रहेंगे? जैसे 15-16 साल से लगातार मंच कार्य कर रहा है, 15-16 साल से ही इस कार्य को करता आ रहा है और आगे भी हर वर्ष ऐसे ही कार्य करता रहेगा। समय समय पर जब भी किसी की सहायता करने की आवश्यकता होगी, वहाँ जरूर मंच खड़ा नहीं लगा।